हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ प्लैटिनम स्टडी पॉइंट, जिसमें हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पिछली क्लास में भी 2 क्वेश्चन ही कराए थे, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन आपके हर एक साल में आ रहे हैं। और आज मैं 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिनका मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस, डीपली एनालिसिस किया, और वो लगभग 6 से 7 बार पूछे जा चुके हैं आपसे। 6 से 7 बार, हर बार रिपीटेड वो क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोनों के दोनों क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा यूज हुआ है और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। तो मैं देखता हूँ वो 2 क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक वीडियो है एनालिसिस ऑफ मैथ फर्स्ट। हालांकि मैंने मैथ फर्स्ट को कवर अप करा दिया है, रिलेशन एंड फंक्शन और लिमिट्स को भी नहीं कवर अप कराया। बाकी मैथ फर्स्ट के सारे क्वेश्चन, आज ये आखिरी लेक्चर होगा आपका लिमिट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मैक्सिमा मिनिमा का। हालांकि मैंने सारे लेक्चर्स टॉपिक कंप्लीट करवा दिए मैथ फर्स्ट के। और आपको क्या करना है, ये वीडियो जरूर देखना है। इस वीडियो से देखने से आपके क्या होगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा, किसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी, किसमें कम मेहनत करनी, सारा इसमें बताया है। ठीक है, ज्यादा मैं आगे नहीं बात करूंगा। अब मैं आता हूं सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ पे, जो कि मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं क्वेश्चंस को लिखता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है। और ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, पहली बार आया था 2001 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 7 साल नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद आया है 11 में, 12 में, 13 में, फिर 19 में आया है, 22 में आया है और 23 में भी आया है। 22-23 में आया है। ठीक है, अब 24 में नहीं आया था, लेकिन पूरा चांस है कि 25 में जरूर आएगा। कौन सा क्वेश्चन है? प्रूव दैट द radius of a circular cylinder prove that the radius of a circular cylinder inside a cone prove that the radius of a right circular cylinder inside a cone is half of the radius of cone. The circular cylinder has maximum curved surface, curved यार बना हुआ है। ठीक है, अभी मैं पहले कर्व्ड सरफेस, हैज मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इनसाइड अ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन। द सर्कुलर सिलेंडर हैज द मैक्सिमम कर्व सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम कर्व सरफेस। किसका मैक्सिमम कर्व सरफेस होना चाहिए? सर्कुलर सिलेंडर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होना चाहिए वो हमें मैक्सिमम शो करना है। और हमें और क्या बात बताई गई है, हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? द रेडियस, जो रेडियस होगी किसकी? कोन की। रेडियस किसकी? सिलेंडर की। वो हाफ होगी कोन की। वो क्या होगी? हाफ होगी। जैसे सपोज दैट ये कोन की सिलेंडर है, कोन की रेडियस है। ठीक है, और ये क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, ये आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। और ये एक्स क्या है? कोन की रेडियस है। और ये क्या होगा? रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होगी वो हाफ होगी कोन के रेडियस की। ठीक है, ये क्या है? रेडियस ऑफ कोन है। ये क्या है? रेडियस ऑफ कोन है। और ये क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं डायग्राम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए,
पहली बात तो मुझे क्या बनाना है, एक सर्कुलर सिलेंडर बनाना होगा, किसके, इनसाइड अ कोन, कोन के अंदर एक सर्कुलर सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, कोन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, कोन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, कोन हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसके अंदर एक सिलेंडर बना देते हैं, ये क्या है, इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर से एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ नाम दे रहा हूँ। देखिए मुझे क्या बताया गया है कि एक कोन के अंदर क्या है, सिलेंडर है। सो मैंने एक कोन के अंदर सिंपली सिलेंडर फिटअप कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको नाम देता हूँ कुछ, जैसे सपोज दैट ये क्या है, रेडियस ऑफ कोन, ये क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये क्या है, ये क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये टोटल क्या है, रेडियस ऑफ कोन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट रेडियस ऑफ कोन, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली सिलेंडर, ये क्या है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है। मैं रेडियस ऑफ कोन को क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ। लेट द रेडियस ऑफ कोन एक्स सेंटीमीटर, लेट द रेडियस ऑफ कोन एक्स सेंटीमीटर, मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियस कोन की एक्स सेंटीमीटर मान रहा हूँ, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर वाई एक्स सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या मान लेता हूँ, आर सेंटीमीटर मान लेता हूँ। देखिए रेडियस ऑफ कोन मैंने क्या मानी, एक्स सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या माना है, आर सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, देखिए हाइट ऑफ कोन क्या होगा, हाइट ऑफ कोन, हाइट हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइट ऑफ कोन सिंपली क्या मान लेता हूँ, कोन की एच मान लेता हूँ, ठीक है। और हाइट ऑफ सिलेंडर इसको क्या मानेंगे, पहले इस डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, कुछ इसको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये पॉइंट क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है, ये क्या है, ये पॉइंट आपका डी हो गया, ठीक है, डी हो गया। और इसको यहां से ड्रॉ कर लेते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये डी हो गया। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, ई मान लेते हैं, ठीक है, ई मान लेता हूं, ठीक है। यहीं पर अगर मैं अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए, डायग्राम के हिसाब से अगर मैं देखूं कि हाइट और सब क्या दिया गया हो, ठीक है, हाइट वगैरह क्या दी गई है, अगर मैं डायग्राम के हिसाब से देखता हूं तो हमारा क्या दिया गया है, सिंपली हमारा हाइट एच मान लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कौन सिंपल जो था हमारा वही किया है, ठीक है। यही क्वेश्चन था, मैंने क्या किया, सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट किया है, ठीक है। अब देखिए ये आपने जब छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे 9th या 7th क्लास में, तो आपने कॉन्ग्रुएंसी, आपने क्या पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा ट्रायंगल में, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट कब होता है, तो मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ, जब भी कोई दो ट्रायंगल में एक एंगल सेम रहता है, एंगल क्या रहता है, सेम रहता है, और कोई एक एंगल सेम रहता है, या कोई दो एंगल सेम रहते हैं, मान लीजिए कोई दो एंगल सेम रहते हैं, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। या कोई एक एंगल कोई एक साइड सेम रहेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के रूल आपने पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से जाऊंगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से जाऊंगा। तो ये एक ट्रायंगल हमारा क्या है, BEC, एक ट्रायंगल क्या है, एन ट्रायंगल BEC में देखेंगे। और एक ट्रायंगल कौन सा है, एक ट्रायंगल तो ये आपका BEC हो गया, छोटा ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका, XADC, एक क्या हो गया, ADC, एक क्या हो गया, ADC। BEC में देखें, और एन ट्रायंगल कौन सा है, ADC। तो देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल हमारा सेम रहेगा, ये देखिए ये एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंगल सी जो है वो सेम है, एंगल सी क्या है, एंगल सी कॉमन है, एंगल सी क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, देखिए चाहे
कॉमन से दोनों ट्रायंगल्स में एंगल सी कॉमन है, और एंगल डी जो है, एंगल डी जी कितना है, परपेंडिकुलर है और क्या है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, प्लस दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। एंगल डी नहीं कहूंगा मैं इसको क्या बोल सकता हूँ भाई, देखिए ये साइड चाहे आप कर लीजिए कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है एंगल हमारा कॉमन निकल के आ रहा है और एक साइड हमारी कॉमन निकल के आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिंस वी कैन सी दैट सिंस ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या बोलता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है और ये होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है मुझे लगता है, ठीक है। क्या होता है, मतलब जो BC की साइड होगी, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए BC अपॉन AC लिख सकता हूँ, BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ EC अपॉन DC लिख सकता हूँ, ठीक है, EC अपॉन DC लिख सकता हूँ मैं कॉन्ग्रुएंसी के रूल के हिसाब से, और क्या लिख सकता हूँ BE अपॉन क्या लिख सकता हूँ BE अपॉन AD भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है। कॉन्ग्रुएंसी के जैसे साइड एंगल साइड पढ़ा है, रूल पढ़े हैं ना कॉन्ग्रुएंसी के आपने, साइड एंगल साइड एंगल, तो वहीं से मैंने कॉन्ग्रुएंटी प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया, और वहां से मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अभी डायग्राम को रफ करना थोड़ा इजी नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए रेडियस क्या हमने मानी, रेडियस ऑफ कोन क्या है x सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन देखिए क्या है x सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन कितनी है x सेंटीमीटर है। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट्स के हिसाब से देखूं तो ये क्या रेडियस ऑफ कोन है DC, रेडियस ऑफ कोन क्या है DC, तो मैं कह सकता हूँ x सेंटीमीटर किसके इक्वल है DC के इक्वल, किसके इक्वल है DC के इक्वल। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर R है, ये क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर R है, और ये किसके इक्वल मैं बता सकता हूँ DE के इक्वल, किसके इक्वल DE के इक्वल, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है DE के इक्वल, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर DE के इक्वल। और हाइट ऑफ कोन क्या होगी, हाइट ऑफ कोन तो ये होगी AD, हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी AD के इक्वल हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन ये है AD के इक्वल हो जाएगी, और हाइट ऑफ सिलेंडर ये है BC, यानी कि BE हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ BE, क्या लिख सकता हूँ BE। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इस पॉइंट्स को मैं हटा, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ डायग्राम को रब भी नहीं कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, अब देखिए मुझे DC की वैल्यू पता है, ठीक है, और मुझे किसी की वैल्यू पता है AD की वैल्यू पता है, और BE की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, हाइट तो निकालना ही पड़ेगा, और हमें किसकी वैल्यू पता है रेडियस ऑफ सिलेंडर DE की वैल्यू पता है, ठीक है। AB BC को यहाँ पे AB और AC का कोई काम नहीं है, AB और AC का कोई काम नहीं, AB क्या है AB और AC, यानी कि स्लांट हाइट का हमारा कोई काम नहीं है, इसको मैं रब आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इस दोनों के हिसाब से, देखिए मुझे यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज पता है, बहुत सारी क्या, अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे क्या प्रूव करना है, राइट, मुझे क्या करना है सर्कुलर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, मुझे क्या दिख रहे हैं दो वेरिएबल दिख रहे हैं, और मैंने आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं इस टॉपिक में, मैंने आपको बताया है जहाँ पे भी दो वेरिएबल बचे, दो वेरिएबल होते हैं, वहां पे एक को आपको एलिमिनेट करना होता है। मैं क्या करूंगा R को रखूंगा, और H को मैं R के फॉर्म में लेके आऊंगा, H को मैं R के फॉर्म में लेके आऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की। अब यहाँ से मैं H की वैल्यू निकालूंगा R के फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, EC की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, EC की प्लेस पे मैं कुछ अभी नहीं लिख सकता, EC है क्या हमारा, EC है हमारा, EC की प्लेस पे भी कुछ ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। DC की प्लेस पे क्या है x सेंटीमीटर, EC बाय x सेंटीमीटर, और x सेंटीमीटर है क्या रेडियस ऑफ कोन, x सेंटीमीटर क्या है रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है। और BE के प्लेस पे क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है BE है, BE को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। और AD क्या है, AD है हाइट ऑफ द कोन, AD क्या है हाइट ऑफ द कोन, यानी कि H लिख सकता हूं मैं हाइट, ठीक है। AD की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ H लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है। अब देखिए EC की बात करें, अगर हम EC की बात करें, ठीक है, EC की अगर मैं बात करूं तो
ये क्या हो जाएगा, देखिए पूरी कितनी टोटल कितनी है, टोटल हमारी हाइट कितनी, टोटल हमारी रेडियस सिलेंडर की कितनी है, रेडियस ऑफ कोन टोटल हमारा कितना है एक्स है, रेडियस ऑफ कोन हमारा टोटल कितना है एक्स है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने कितनी मानी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने आर मानी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने आर, यानी कि इतनी कितनी है आर है, ठीक है, यानी यहां तक देखा जाए तो आर है, टोटल एक्स है, इतनी आर है। तो मैं अगर इधर इस साइड की निकालने को बोलूं, इसी की आपको निकालने को बोलूं, तो आप करेंगे एक्स माइनस आर, आप कह सकते हैं एक्स माइनस आर है हमारी, ईसी की वैल्यू आ जाएगी, ईसी की वैल्यू की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस आर, एक्स माइनस आर लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स माइनस आर लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इसी बाय एक्स बाय आर कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, और रेडियस की प्लेस पे तो रेडियस है ही, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को यार पहले रब करता हूँ, मैं डायग्राम को यहाँ पे रब करता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई की प्लेस पे पाई, आर की प्लेस पे मैं आर रखूंगा क्योंकि आर मैंने रेडियस ऑफ सिलेंडर ही माना है, ठीक है। और इस एच की प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, एच की प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, एच हमारे पास क्या है, देखिए आर की प्लेस पे क्या है, आर की प्लेस पे हमारा डीई है, डीई, और एच की प्लेस पे क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है बीई, एच की प्लेस पे क्या है बीई, तो डीई की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ आर, डीई के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ आर लिख सकता हूँ, और बीई की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बीई की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एच एक्स एच एक्स बाय आर लिख सकता हूँ, ठीक है, एच आर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, आर माइनस एक्स बाय आर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, ठीक है, क्यों ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं बी ई की वैल्यू निकालने के लिए जाऊँ तो बी ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एच इंटू मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस आर डिवाइड बाई एक्स, एक्स माइनस आर डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, और एक्स माइनस बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, और आर माइनस एक्स डिवाइड बाई, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए मेरे पास ये निकल के आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब उसको पुटअप करूंगा यार, लेकिन मैं पुटअप कहाँ करूँगा, जगह नहीं बचेगी। अब मैं इसको यार अब करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे जो हो सकता है मैं उसको रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, दोबारा बता दूंगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, धीरे धीरे पुटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर एच था हमारे पास, क्या था 2 पाई आर एच, इसको हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, तो 2 पाई आर की जगह क्या था, रेडियस था, रेडियस हमारा आर था ही, और एच की प्लेस पे बी था, एच क्या था हाइट ऑफ सिलेंडर, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी क्या निकली है, एच माइनस एच मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस आर डिवाइड बाई एक्स, एच माइनस आर डिवाइड बाई एक्स, और एक्स याद रखना है, एक्स क्या है हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर, एक्स क्या है हमारी रेडियस ऑफ कोन है, एक्स क्या है रेडियस ऑफ कोन है, एक्स क्या है रेडियस ऑफ कोन है, और आर क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। अब इसको मैं रब कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रब आउट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए जरा इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो 2 पाई और अंदर आर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आर एच हो जाएगा, एक्स माइनस आर डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, अंदर क्या हो जाएगा आर एच एक्स, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर एच बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर एच बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्या है रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच 2 पाई आर था, ठीक है, 2 पाई आर था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हमसे गलती कहाँ पे हो रही, मैं ये पहले देख लेता हूँ, ठीक है, मुझसे गलती कहाँ पे हो रही, 2 पाई आर, अगर मैं आर को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, तो 2 पाई आर को अगर मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, तो 2 पाई आर एच डिवाइड बाई
एच कर दूँ डिवाइड बाई 2 पाई एच कर दूँ अगर, और आर के अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ यानी कि आर स्क्वायर कर दूँ अंदर, ठीक है, और एक्स को भी बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, और क्या है रेडियस ऑफ कोन। चलिए एक चीज़ यहाँ पे करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे, हमें यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास क्या है 2 पाई, और एच को मैं बाहर ले रहा हूँ, एक्स को भी बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या कर रहा हूँ आर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, आर इंटू एक्स माइनस आर इंटू एक्स माइनस आर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 2 पाई एच बाई एक्स, अब देखिए आर एक्स हो जाएगा, आर एक्स और मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर हो जाएगा, आर एक्स मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरा ये बन गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है, सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट कर्व सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2 पाई एच बाई एक्स ये क्या है आपका कांस्टेंट है, 2 पाई एच बाई एक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और हमारा अंदर का डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा, ठीक है, और 2 पाई एच बाई एक्स कांस्टेंट है आपका। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑफ कोन, ये हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन है, कोन की हाइट है, ठीक है, और पाई क्या है, पाई तो कांस्टेंट है, एक्स भी क्या है, एक्स हमारा कोन की रेडियस है, कोन की रेडियस है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 पाई एच बाई एक्स कांस्टेंट है, इसको रखते हैं बाहर ही। अंदर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स आर है, और एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा, एक्स जो है हाइट ऑफ कोन है, एक्स हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है, एक्स हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, तो इसको सिंपली एक्स माने, एक्स को बाहर निकाल लेंगे, और रेडियस डी बाई डी आर करेंगे आर का, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको सिंपली 1 करेंगे, और 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 2 पाई एच बाई एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 2r, मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 2r आएगा। इतने में कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हुई हो तो बता सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमारे ये आराम से निकल, हमारा ये अच्छे से निकल के आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अब मुझे क्या करना होता है, मुझे प्रूव करना है, आई नो, बट मुझे और क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको उन आइडेंटिटी को नहीं छेड़ना है, जैसे रेडियस ऑफ कोन हो गया, हाइट ऑफ कोन हो गया, वो आपके लिए कांस्टेंट है। आपने किसकी बात यहाँ पे की है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ सिलेंडर को देखना है, ठीक है। कोन आपके लिए कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपने कुछ माना है कोन को, ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, रेडियस को डबल प्रूव करना है, यानी कि रेडियस ऑफ कोन क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होनी चाहिए, हाफ होना चाहिए रेडियस ऑफ कोन के, ठीक है। वो कैसे प्रूव करेंगे, जब हम पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, किसको, डीसी बाई डी आर, डीसी बाई डी आर यानी कर्व सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर को जब 0 के इक्वल प्रूव करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई एच बाई एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 2r को जब हम 0 के इक्वल प्रूव करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारा देखिए क्या निकल के आएगा, यहाँ से 2 पाई एच बाई एक्स बिल्कुल 0 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्या बचेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या बचेगा आपका, x माइनस 2r इज इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 2r इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2r, और r क्या हो जाएगा x बाई 2, r क्या होगा x बाई 2 हमारा निकल के आ चुका है। देखिए हमें क्या निकालना था, हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इनसाइड अ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन हमने क्या मानी थी, x मानी थी, रेडियस ऑफ कोन हमने क्या मानी थी, x मानी थी, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या मानी थी, r मानी थी। तो देखिए हमारी निकल के आ चुकी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन, निकल के आ चुका है। सो मेरा ये प्रूव हो चुका है यहाँ पे कि रेडियस जो होती सिलेंडर की वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन है, वो किसकी हाफ है, रेडियस ऑफ कोन की हाफ है, ठीक है। सो हमने क्या किया, सिंपली डिफरेंशिएट किया था, पहले हाइट को आपको एलिमिनेट करना होगा, हाइट को आप एलिमिनेट करेंगे, किसकी हाइट को, आपको कोन की हाइट को एलिमिनेट नहीं करना, आपको मतलब है सिर्फ सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर के रेडियस से, ठीक है। तो उसकी हाइट को एलिमिनेट किया, वहां से मैंने डिफरेंशिएट करके लाया, मेरा क्या है 2 पाई एच बाई एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 2r, उसको मैंने 0 के इक्वल रखा, तो मेरा निकल के आ गया रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, यहाँ पे प्रूव हो गया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है मैक्सिमम कर्व प्रूव करना है। अब कर्व कैसे मैक्सिमम प्रूव करेंगे, जो ये आपका आया था, आपका ये जो आया था ना, आपका ये जो आया है,
इसको मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है सिंपली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको रफ कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं सबको रफ कर रहा हूँ। देखिए क्या है हमारे पास, डी सी बाय डी आर हमारे पास क्या था, 2 पाई एच बाय एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 2r, ये था आपके पास, ठीक है। और इसको रब आउट कर रहा हूं मैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार फिर से, तो डी स्क्वायर सी बाय डी आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई एच बाय एक्स तो आपका कांस्टेंट ही है, इसको आप बाहर ही रखेंगे। और एक्स का रिस्पेक्ट, इसका एक्स क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट है। एक्स क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट है। आप याद रखिएगा एक्स क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक्स हमारी रेडियस ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ कोन है। और रेडियस ऑफ कोन या हाइट ऑफ कोन हमारा कुछ भी हो, इसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो एक्स क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, 0 हो जाता है। और यहाँ पे 2r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाय डी आर ऑफ 2r करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और r का r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। r का r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, -2 2 जा 4 पाई एच बाय एक्स। ये देखिए हमारा क्या निकल के आया है, डी स्क्वायर सी बाय डी आर स्क्वायर क्या निकल के आएगा, -4 पाई एच बाय एक्स, -4 पाई एच बाय एक्स। अब x की यहाँ से अगर मैं वैल्यू भी निकाल लूँ, अगर x की वैल्यू निकालूंगा, पहली बार निकालूंगा ही क्यों, निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा अगर ये माइनस दिखाई रहा तो हम वैल्यू यहाँ पे चाहे जिसकी रख ले, ये माइनस में ही आएगा, आपका क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। चाहे आप जिसकी वैल्यू x की h की कोई भी वैल्यू रख ले, ये माइनस में ही आपका आंसर निकल के आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंस वी कैन से दैट the cylinder has maximum curved surface area when r is equal to x by 2, यानी कि जब रेडियस, किसकी रेडियस ऑफ सिलेंडर, जब रेडियस ऑफ कोन के हाइट रेडियस ऑफ कोन के हाफ होगी, तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा, सिलेंडर का मैक्सिमम निकल आएगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और मुझे लगता है मैंने इस पे 20 से 25 मिनट लगा दिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। काफी छोटा बोर्ड भी था, सो मुझे रब आउट भी बहुत करने को पड़ा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप डबल टाइम में देख सकते हैं, इसको 2 से 3 बार आप रिपीटेटिव मोड में लगा के देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसा ही जबरदस्त क्वेश्चन, वो भी इसी तरीके का एक और कराते हैं, ठीक है। वो हमारा क्वेश्चन होगा लास्ट इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे ही जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे तो मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस को जरूर लगाइए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट the surface, the rectangle of the rectangle prove that the rectangle of maximum area once inscribed in a circle is a square। ये क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा आपको, 17 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ, 19 में आया हुआ है, 20, 22 और 23 में आया हुआ है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी ज्यादा है, देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन की कितनी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। क्या करना है, प्रूव करना है, किसको,
कि एक रेक्टेंगल जो भी इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में, जो भी एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, वो ऐसा रेक्टेंगल होगा कि उसकी साइड स्क्वायर होगा। मतलब आप नहीं समझोगे, मैं फिर कह रहा हूं आपको। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। गलत बन गया। ये क्या है? सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, ये क्या है? सर्कल है। अब हमें इसमें क्या करना है? पहली बात, एक सर्कल गिवन है। सर्कल क्या है? गिवन है। मैं फिर कह रहा हूं, सर्कल क्या है? गिवन है। अगर सर्कल गिवन होता है, अगर सर्कल गिवन होता है, ठीक है, सर्कल जब गिवन होता है तो उसकी डायमीटर, उसका रेडियस कांस्टेंट रहता है। उसका डायमीटर, उसका रेडियस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर गिवन सर्कल कहता है तब भी रेडियस कांस्टेंट रहेगी, डायमीटर कांस्टेंट रहेगा, या फिर नहीं कहेगा तब भी आपको रखना ही है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है? रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द रेक्टेंगल, प्रूव दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, ऑफ मैक्सिमम एरिया, ऑफ मैक्सिमम एरिया। हमें एरिया को मैक्सिमम करना है। यहीं से आप पकड़ लेना क्वेश्चन को। आपको क्या करना है? एरिया को मैक्सिमम करना है। किसके एरिया को मैक्सिमम करना है? रेक्टेंगल के। किसके एरिया को मैक्सिमम करना है? रेक्टेंगल। R1, R1 इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, जो कि एक इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है भाई, हमसे क्या पूछा गया है? एक रेडियस है जो कि एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, इसके एरिया को मैक्सिमम करना है। पहली बात तो एरिया को मैक्सिमम करना है, और क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल जो है ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। स्क्वायर तभी होगा, स्क्वायर तभी होगा जब इसकी साइड दोनों क्या है? बराबर आए। पहली बात है जब इसकी साइड क्या है? बराबर आए। ठीक है, तो जस्ट सपोज दैट, मैं अभी इसको बराबर मान के नहीं चल रहा हूं। जस्ट सपोज दैट लेट इसको ABCD नाम दे देता हूं, कोई ABCD। ठीक है, लेट BC, लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। और मैं फिर बताना चाह रहा हूं आपको, रेक्टेंगल के जो चारों कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। आपको ये चीज याद रख के चलनी है। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर, लेट द breadth of rectangle y सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, लेंथ को मैंने क्या माना है? x सेंटीमीटर, ब्रेथ को क्या माना है? y सेंटीमीटर। यहां से अगर मैं डायगोनल निकालने के लिए जाऊं, अगर मैं यहां से, मुझे एक बहुत अच्छा रिलेशन मिलेगा। देखिए, ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री जब भी आपका कहीं दिखेगा, आप क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं डायगोनल को d मान देता हूं भाई, ये क्या हो गया? डायगोनल। अगर मैं इसमें रिलेशन लगा सकता हूं, n ट्रायंगल DBC में क्या लग सकता है? रिलेशन। कौन सा रिलेशन? कि d स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहां पे d क्या है? d हमारा कांस्टेंट है। फिर मैं बता रहा हूं d क्या है? d एक डायगोनल है, और डायगोनल के साथ साथ ये क्या है? आपका रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल है। और जो कि मैंने बताया, आपका सर्कल क्या है? कांस्टेंट है, तो ये डायमीटर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब मैं फिर आता हूं क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। हमें क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम एरिया प्रूव करना है रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई होता है। ठीक है, अब फिर मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, a इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पे दोनों वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है? दो वेरिएबल है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल है। आपको एक को एलिमिनेट करना होगा। आपको या तो आप लेंथ को एलिमिनेट कर दीजिए, या तो आप ब्रेथ को एलिमिनेट कर दीजिए, आपके ऊपर है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लेंथ को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ब्रेथ को एलिमिनेट कर रहा हूँ। चलिए ब्रेथ को एलिमिनेट करते हैं। यहां से ब्रेथ को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहां से मैं क्या कर सकता हूं? देखिए,
यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी आपको रूट में कुछ देखने को मिल जाए तो आप डिफ्रेंशिएट मत करना, पहले उसको स्क्वायर कर लेना बोथ साइड में। इससे क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आपका ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रूट मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो ए स्क्वायर है इसको आप कोई नया नाम दे दो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन पे चेंज नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे चेंज नहीं पड़ेगा। जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको लिखना है। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन पे चेंज नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर को आप बी सी डी कोई नाम दे देना अन्य, और उसको डिफ्रेंशिएट कर देना, क्वेश्चन पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको प्रूव नहीं करा सकता इस टाइम। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सो आपको सिंपली वही करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, लेंथ को x माना है, ब्रेथ को y माना है, एक सर्कल बनाया था जिसका डायमीटर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और ट्रायंगल बना जिसमें जो 90 डिग्री था उसके हिसाब से मैंने एक रूल लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मुझे वाई स्क्वायर और रेक्टेंगल हमें मैक्सिमम प्रूव करना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे दो वेरिएबल थे तो किसी एक वेरिएबल को हमें सब्सटीट्यूट करना होगा, तो मैंने क्या किया, वाई को सब्सटीट्यूट करने की ठानी है। सो आगे क्या किया मैंने, वाई की प्लेस पे रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, इसको रब आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने एक चीज रब कर दी है, कौन सी चीज होती, ये आपको याद रखना है, डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, और यहाँ से y की जो वैल्यू निकली थी वो क्या निकली थी, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार क्वेश्चन मान के चलेंगे। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, स्क्वायर, और स्क्वायर कैसे प्रूव होगा, जब इसकी एक्स और वाई दोनों बराबर आएंगी। मैंने पहले ही बताया था स्क्वायर कैसे होगा, जब उसकी चारों साइड स्क्वायर की आपकी बराबर होती, तो यानी कि एक्स वाई बराबर आने चाहिए। अगर वो बराबर आ जाते तो हमारा एक रेक्टेंगल जो कि एक सर्कल के अंदर है वो एक स्क्वायर माना जाएगा। ठीक है, जो कि हमें प्रूव भी करना है। ठीक है, अब इसको देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब लेट कर लेता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी मान लेता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी मान लेता हूँ, तो सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करने के जा रहा हूँ, अभी मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ यार, सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और डी स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट। मैं फिर कह रहा हूँ डी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, डी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, डी स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। हमारा डी सी बाई डी एक्स क्या निकल के आया है, 2x डी स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, 2x डी स्क्वायर माइनस 4x क्यूब निकल के आया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायग्राम को रब आउट कर रहा हूँ सिंपली। डायग्राम में अब कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको डिफ्रेंशिएट ना करके, अभी प्रूव ना करके, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक स्क्वायर को प्रूव करूंगा और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूँ। अगर एक्स वाई की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो क्या, रेक्टेंगल क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, अब डी सी बाई डी एक्स को, मेरा अगला स्टेप क्या होगा, डी सी बाई डी एक्स को मैं क्या करूंगा, 0 के इक्वल पुट करूंगा। मेरा क्या आ जाएगा, 2x डी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4x क्यूब है, सॉरी 4x क्यूब होगा, 4x क्यूब होगा, सही है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल, यहाँ से 2x डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से देखिए
2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो गया है, तो मेरे पास क्या बचेगा डी स्क्वायर, और ये 2 नीचे आ जाएगा इसके, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर क्या है एक्स स्क्वायर। और यहाँ से जब मैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जाऊंगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर डी का स्क्वायर है तो डी हो जाएगा, ठीक है, और ये √2 हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा d/√2। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी d/√2, x की वैल्यू क्या आएगी d/√2। अगर मेरी y की वैल्यू d/√2 आ रहा है तो यानी कि वो जो रेक्टेंगल था जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब किया गया था, फिट किया गया था, वो क्या था, एक स्क्वायर था, रेक्टेंगल ना होके वो क्या था, एक स्क्वायर था, ठीक है। सो x की वैल्यू d/√2 आई है। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूं और यहां से देखता हूं y की वैल्यू क्या d/√2 आ रही है या नहीं, ठीक है। अब इधर वाला मैं रख कर रहा हूं, ठीक है, इधर वाला रख कर रहा हूं, किधर वाला रख करूं यार, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस पर रख रहा हूं, इसको ऊपर थोड़ा लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल्स रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसको मैं इधर से रख कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की प्लेस पे मैं क्या लिख सकूंगा, एक्स स्क्वायर की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, d²/2। एक्स स्क्वायर की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, d²/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 2 × d², जब आप एलसीएम लेंगे तो 2d² माइनस d², बाई क्या हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 2d² माइनस d² करेंगे तो d²/2 हो जाएगा, और जब रूट ओपन होगा तो एक स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो d/√2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और y की वैल्यू हमारी क्या आ रही, d/√2। देखिए आप x की वैल्यू भी d/√2, y की वैल्यू भी d/√2, दोनों की वैल्यू सेम आ रही। दोनों की वैल्यू सेम आने का क्या मतलब है कि वो जो रेक्टेंगल आपने एक रेक्टेंगल जो कि सर्कल में फिट किया था, वो क्या था, वो रेक्टेंगल ना हो कि वो एक स्क्वायर था जिसकी एक्स साइड भी बराबर है और वाई साइड भी बराबर है, जो कि कितनी है d/√2, कितनी है d/√2। तो हमारे ये प्रूव हो चुका है कि इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ स्क्वायर, ये तो प्रूव हो चुका। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है क्या, रेक्टेंगल के एरिया को, ठीक है। सो इसको अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। इधर का मैं सारा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको। देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है d/√2, वाई की वैल्यू क्या निकल के आई है d/√2, ठीक है, इसको याद रखना है। अब d²c/dx² निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, d² कॉमन है, d² को बाहर ले लेते हैं, 2 भी कॉमन है, 2 को भी बाहर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 3 जा 12 होगा, 4 3 जा 12, यानी कि पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी तो 3 × 4 करेंगे, 3 × 12 हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 2d² माइनस 12x² माइनस 12x² आ जाएगा। अब मैं जरा x² की वैल्यू पुटअप करके देखता हूँ क्या आएगा, ठीक है। तो d²c/dx², ये 2d² है, 2d² एज इट इज रखता हूँ, 12 है, 12 को रखता हूँ, ठीक है। x की प्लेस क्या है d/√2, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा d²/2, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा d²/2, यहाँ से 2d² हमारा एज इट इज 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि -6d², और 2d² माइनस 6d² करेंगे तो क्या आ जाएगा 4d², माइनस का कितना आ जाएगा 4d², और d²c/dx² आपका क्या है -4d²। इसका मतलब है कि d²c/dx² वो क्या आया, लेस देन 0 आया, और लेस देन 0 आपका जब भी डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होता है तो वो क्या शो करता है, मैक्सिमम को, वो क्या शो करता है, मैक्सिमम को। तो आप कह सकते हैं सिंस वी कैन से दैट the area of the rectangle is maximum when x is equal to d/√2 and y is equal to d/√2, or we can say that the area of the rectangle is maximum when the rectangle that is inscribed in a circle is a square, when that is inscribed in a circle is a square। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही टाइम टेकन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे से इजी वे में मैंने आपको समझाया जैसे हो सकता था। सो कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे आपका डेप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो चुका है समाप्त। जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट मैंने सारे कराए, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली जितने क्वेश्चन थे सारे करवाए, हालांकि कम क्वेश्चन थे लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अब मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, भी हो सकता है वो रिलेशन एंड फंक्शन का हो,
या फिर हो सकता है वो इंटीग्रेशन पे हो आपका, या तो हो सकता है लिमिट के ऊपर। तो गेस आपको करना है किस पे हो सकता है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले में, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैनल में, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम।